अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और हर साल एचआरए क्लेम करके टैक्स बचाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार अब एचआरए दावों पर ज्यादा सख्ती करने की तैयारी में है। 1 अप्रैल 2026 से एचआरए क्लेम की प्रक्रिया पहले जैसी आसान नहीं रहेगी। अब सिर्फ किराए की रसीद दिखाने से काम नहीं चलेगा। सरकार ने नए इनकम टैक्स अधिनियम 2025 के तहत एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अब एचआरए क्लेम करते समय आपको ये भी बताना होगा कि जिस मकान मालिक को आप किराया दे रहे हैं वो आपसे किस रिश्ते में है। अब तक कर्मचारी किराए की रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन का सबूत और मकान मालिक का पैन देकर एचआरए क्लेम कर सकता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये भी अनिवार्य हो सकता है कि आप मकान मालिक के साथ अपना संबंध स्पष्ट रूप से बताएं। सरकार के अनुसार कुछ मामलों में लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पर किराया दिखाकर टैक्स छूट ले रहे थे, जबकि वास्तविक किराया लेन देन नहीं होता था। ऐसे फर्जी दावों को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य है टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना और गलत दावों पर रोक लगाना। इससे आयकर विभाग के लिए ये जांचना आसान होगा कि किराया वास्तविक है या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए दिखाया गया है। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार एचआरए क्लेम करते समय नए फॉर्म 124 में आपको कई जानकारी भरनी होगी, जैसे आपको मकान मालिक का पूरा नाम देना होगा, मकान मालिक का पूरा पता देना होगा, मकान मालिक का पैन नंबर देना होगा और सबसे जरूरी मकान मालिक से अपना रिश्ता बताना होगा। सरकार ने नियमों का मसौदा जारी कर दिया है और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अभी ये सिर्फ प्रस्ताव के रूप में जारी किया गया है। सरकार ने इसे अंतिम रूप नहीं दिया है। आने वाले समय में इसमें थोड़े बहुत बदलाव करके इसे आधिकारिक तौर पर लागू किया जा सकता है। ये बदलाव खास तौर पर उन सैलरीड कर्मचारियों पर असर डालेगा जिन्हें एचआरए मिलता है और जो किराया देकर टैक्स छूट लेते हैं। खास तौर पर उन मामलों में ज्यादा असर होगा जहां कर्मचारी अपने किसी रिश्तेदार को किराया देकर एचआरए क्लेम करते हैं। पहले रिश्ते की जानकारी देना जरूरी नहीं था, लेकिन अब ये अनिवार्य किया जा सकता है। अगर आप एचआरए क्लेम करते हैं तो अब आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। आपको किराया बैंक ट्रांसफर के जरिए देना चाहिए ताकि भुगतान का रिकॉर्ड रहे। किराए की रसीद और रेंट एग्रीमेंट सुरक्षित रखें। मकान मालिक को भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में किराया आय दिखानी होगी ताकि डेटा मिलान आसान हो सके। अगर जानकारी गलत दी गई हो या छुपाई गई हो तो आयकर विभाग जांच कर सकता है और नोटिस या जुर्माना भी लगा सकता है। अब सवाल है, क्या परिवार को किराया देकर एचआरए नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप वास्तव में अपने परिवार के किसी सदस्य को किराया देते हैं तो आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब आपको रिश्ते की जानकारी देनी होगी और लेन देन वास्तविक होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 से एचआरए क्लेम की प्रक्रिया ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सख्त होने जा रही है। मकान मालिक के साथ आपका रिश्ता बताना अनिवार्य किया जा सकता है। अगर आपका किराया वास्तविक है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फर्जी दावा किया गया है तो अब उससे बचना आसान नहीं होगा। इसीलिए समय रहते अपने डॉक्यूमेंट्स और भुगतान प्रक्रिया को व्यवस्थित कर लेना ही समझदारी है। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।